Hello students, so today we will discuss worksheet 17 for 10th class dated 12/8/2020. So let's start. So as usual we will read the paragraph first and then we will proceed to the questions, right? तो हम कर रहे हैं विद्युत यानी बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन। तो विद्युत परिपथ यानी बिजली का रास्ता। तो बिजली का रास्ता ज़्यादा समझते हैं क्या होता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, देखिए सतत यानी कंटिन्यूअस, ठीक है, बंद पथ यानी क्लोज रास्ता, ठीक है, क्लोज पाथ, ठीक है, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत का रास्ता वह है जो बंद हो और कंटिन्यूअस हो, ठीक है, लगातार, कहीं पे भी ब्रेकेज ना हो, टूटा फूटा ना हो। यदि परिपथ खुला होगा या कहीं से टूटा हुआ तो उसमें कोई भी बिजली का प्रवाह, कोई भी करंट का प्रवाह नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि अगर सर्किट टूटा हो या फिर आपकी जो प्लग की है या फिर वो बंद हो तो क्या करंट बहेगा? नहीं बहेगा, ठीक है। तो देखिए ये परिपथ है आपका, ये आपका क्लोज पाथ है। ये आपका बच्चों बल्ब लगा हुआ है, ये आपका एमीटर लगा हुआ है जो करंट को मेजर करता है। ये की है बच्चों, की है जो बटन जिसे आप कहते हैं। ये देखिए इसमें अगर डॉट लगा हो बीचों बीच तो ये क्या होता है? ये बंद होती है, ठीक है। ये आपकी बच्चों बैटरी लगी हुई है और ये आपका यहाँ पे प्लस टर्मिनल दिखाया गया है, साइड माइनस टर्मिनल दिखाया गया है। करंट जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है, ठीक है बच्चों। ये आई होप आपको समझ आया होगा। छोटा सा डिस्कशन इसमें आपको ये बताया गया है कि आपकी जो ये यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है विद्युत परिपथ में। सेल से मिलकर के बच्चों बैटरी बनती है, तो बैटरी है, प्लग कुंजी है, ठीक है, और इसमें संयोजी तार वगैरह लगी हुई है। अब आते हैं प्रतीक की तरफ, किस अवयव को का क्या प्रतीक होता है। जैसे तार है, तार को या तो आप स्ट्रेट लाइन में दिखा दीजिए या इस तरीके से मोड़ करके काट दीजिए, ठीक है। ये है प्रतिरोधक, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हम यू करके बनाते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये हमारा सेल है बच्चों, ठीक है, ये हमारा सेल है, ये है प्लस और ये हमारा माइनस, ठीक है। ये करके हमारा ये माइनस का टर्मिनल है जो छोटा होता है, प्लस का टर्मिनल बड़ा होता है। ये हमारा एक सेल है, ठीक है। जब कई सारे आप सेल मिला देंगे बच्चों तब जा करके आपकी बैटरी बनती है, ठीक है। जैसे ये बैटरी जो है आपकी दो सेल से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है जो बड़ा है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है जो छोटा है। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी बच्चों प्लग कुंजी है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये खुली हुई कुंजी कुंजी है जिसमें बच्चे डॉट नहीं दिखाई दे रहा है। बंद कुंजी जिसमें डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका बच्चों बल्ब है। बल्ब को हम इस तरीके से बनाते हैं और उसको गोला मार देते हैं। गोला नहीं भी मारते हैं कई जगहों पर, जैसे सर्किट में नहीं बनाया हुआ है ये आप। और कुंजी को अगर मैं बताऊँ, आप इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं उस तरीके से। खुली हुई कुंजी यहाँ डॉट लगा दिया तो बंद हो गई, ठीक है। ये आपका बच्चों एमीटर, इतना सजा धजा एमीटर आपको नहीं बनाना है। आपको सिंपल सा एक गोला लेना है, ठीक है, उसमें ए लिखना है और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और इस तरह स्टार लिखा दें। सिंपली ये जो आपका वोल्ट मीटर है वी लिखना है, गोला मारना है और इस तरीके से प्लस माइनस कर देना है। वेरी इजी। नाउ लेट्स डिस्कस टू द वोल्ट। वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। वोल्टेज यानी विभवांतर, ठीक है। तो किसी भी धारावाही विद्युत परिपथ के इन दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। मतलब जो वोल्टेज है, जो विभवांतर है, जो आप किसी भी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के आने में आपने कितना कार्य किया है, ठीक है, उसे हम जो है वोल्टेज यानी विभवांतर कहते हैं, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे वही लिखा हुआ और ये रहा हमारा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, V बराबर W/Q, ठीक है। W का मतलब है वर्क, वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, और Q का मतलब है चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, ठीक है। इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका एसआई मात्रक की बात करें, आपसे विभवांतर की जो है एसआई मात्रक पूछा जाए तो उसे वोल्ट लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक कूलम आपको डिफाइन किया गया है। एक कूलम क्या होगा? जब किसी एक जूल के कार्य को आप जो है, एक जूल का कार्य आप किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो है करते हैं तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। 1 वोल्ट मतलब 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। तो ये जो है इस तरीके से निकल करके आता है। अब इसके बाद विभवांतर का जो एक माप यंत्र होता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं, याद रखिएगा। करंट के वोल्ट जो मापता है उसे क्या होता है? एमीटर। विद्युत को एमीटर से मापा जाता है और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब वोल्ट मीटर करता क्या है? तो ये संयोजन बनाए रखता है, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच संयोजन यानी कनेक्टिविटी बना करके रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभ्यास के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस को जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं। यह कहने का तात्पर्य क्या है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये कह रहे हैं। फिर दूसरा है कि आपको जो है इनके आरेख खींचने हैं यानी प्रतीक यानी चिन्ह बनाने हैं, बैटरी, सेल, प्रतिरोधक, प्लग, बंद की। फिर तीसरे प्रश्न में आपको किसी चालक के समय विभवांतर बनाए रखने की सहायता करती है उस युक्ति का नाम लिखना है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। खुले बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट करना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ। ओके बच्चों, ओके। तो बच्चों ये हैं आपके आंसर्स, ठीक है।
तो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर v का मतलब यह है कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कितना आपने कार्य किया, उसे हम जो है इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, v का हमने फॉर्मूला लिखा है W/Q, इन सबका मतलब बताया। v का मतलब विभवांतर है, W का मतलब कार्य है, Q का मतलब आवेश है। जब भी आप किसी चीज़ के फॉर्मूला लिखें तो उसकी ऐसा यूनिट जरूर बताएं। जैसे v यानी विभवांतर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। क्या है बच्चों, वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो है आप प्रतीक यानी चिन्ह बनाना है, तो ये बैटरी का चिन्ह है बच्चों, ये सेल का चिन्ह है। ठीक है, और ये आपका प्रतिरोधक का चिन्ह है, और ये आपका बंद के प्लग की का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा बैटरी बनाते वक्त एक टर्मिनल बड़ा एक टर्मिनल छोटा रखना है। ठीक है, छोटा है उसे माइनस, जो बड़ा है उसे प्लस। ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। अब जो मापता है आपका जो विभवांतर को, उसे वोल्टमीटर कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि भाई ये खुला सर्किट खुला परिपथ और बंद परिपथ में क्या अंतर होता है। तो देखिए, खुला परिपथ का मतलब ये है कि या तो आप की को खुला छोड़ दें या फिर आप तार को जो है टूटा छुआ छोड़ दें, तो जो है करंट नहीं बहेगा, आपका बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, आप कहोगे मैडम आपने बल्ब बनाया, बल्ब में गोला तो लगाया नहीं, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, गोला लगा लीजिए इस तरीके का। ये है बंद परिपथ बच्चों आपका। बंद परिपथ में देखिए कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है आप, और यहाँ पे मैं की लगाना भूल गई हूँ कि आपको लगाना है इस तरीके से और बीच में डॉट लगा देना। ओके बच्चों, तो ये आपका बंद परिपथ है, कहीं से भी टूटा नहीं है और ये सतत यानी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखा हुआ है ये आपका बंद परिपथ है और ये आपका खुला हुआ परिपथ है। इसमें बल्ब नहीं जलेगा और इसमें बल्ब चलेगा। ठीक है, यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब व्हाट यू हैव टू डू इज पॉज द वीडियो, राइट योर आंसर्स। ठीक है, इनटू योर नोटबुक एंड लर्न। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से धीरे धीरे स्लाइड कर रही हूँ, सो दैट आप पॉज करके इन आंसर्स को लिख सकें और ये आपके काम आ सकेंगे या आगे आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है बच्चों, वर्कशीट से आप चैप्टर को पढ़िए, आपको काफ़ी आसान लगेगा। ठीक है, और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।